8 घंटे पूछताछ, 100 सवाल, उगले कई बड़े नेताओं के नाम, फंस गए 40 बड़े बड़े नेता, शुरू हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कभी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में नेता की तरह घूमने वाले इस माफिया का अब जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि स्क्रैप माफिया रवि काना और काजल झा ने पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे किए हैं। इनमें रवि को संरक्षण देने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें 30 से ज्यादा अधिकारी, 40 से ज्यादा नेता और मीडिया कर्मी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि पूछताछ का ये सारा ब्यौरा एक डायरी में दर्ज किया गया है। पुलिस अब 4 दिन की रिमांड में और पूछताछ करेगी। तो आज बात होगी स्क्रैप माफिया रवि काना की, बात होगी पूछताछ में हुए खुलासे की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दशक पहले कबाड़ी से करोड़पति बनने तक का सफर तय करने वाला स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना का साम्राज्य अब खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड या कहें कि सेक्रेटरी काजल झा को थाईलैंड से डिपोर्ट करने के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों से 7 से लेकर 8 घंटे तक पूछताछ की। रवि काना और काजल से पुलिस ने 100 सवालों के जवाब मांगे, 100 सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने कुछ सफेद पोश लोगों के नामों का जिक्र किया है। सफेद पोश लोगों के नाम उगले हैं जो उनके स्क्रैप के काले धंधे में शामिल थे। करीब 8 घंटे तक हुई पूछताछ में रवि ने संरक्षण देने वालों जिन लोगों के नाम बताए हैं उनमें 30 से ज्यादा अधिकारी, 40 से ज्यादा नेता और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। हालांकि बड़े लोगों के नाम सामने आने के बाद अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली, अपना मुंह बंद कर लिया है। हालांकि अधिकारी जांच जारी होने और कानून अपना काम करने जैसी बातें कह रहे हैं। वहीं इस समय रवि के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मुकदमे दर्ज होने तक रवि काना बाहुबली बनकर बाहर घूमता रहा, लेकिन 11 मुकदमा दर्ज होने के बाद रवि काना के बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल जनवरी 2024 में रवि काना के साथ साथ 5 लोगों के खिलाफ सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र में एक मॉल की पार्किंग में युवती से गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी के बाद रवि काना गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इससे पहले भी मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे के बाद रवि काना की मुश्किलें बढ़ गई। रवि काना पर 30 दिसंबर 2023 को सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद दिन के बाद ही गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। रवि की पहुंच इतनी थी कि मददगारों ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। यही वजह रही कि वो इन मुकदमों के दर्ज होने से पहले ही विदेश भाग गया। इसके बाद रवि काना और उसकी प्रेमिका के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर लुकआउट वारंट जारी किया गया। वहीं मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस ने स्थानीय स्तर पर माफिया के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। इसी क्रम में पुलिस रवि के गांव दादूपुर पहुंची। वहां पर एक बड़े नेता का 6 फीट लंबा फोटो और उसमें रवि की नजदीकी देख पुलिस हैरान रहेगी, परेशान हो गई, पुलिस के होश उड़ गए। अहम बात यह है कि इससे पहले रवि साल 2018 में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद 5 साल तक वो अपराध में लिप्त रहा। इस दौरान उसे नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण मिला, उनकी मदद मिली। बताया जाता है कि वही वजह रही कि उसका काला कारोबार समय के साथ बढ़ता गया। यही सब अब जांच के दायरे में है। वहीं अब गिरफ्तार किए जाने के बाद रवि काना को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। थाना नॉलेज पार्क में पुलिस हिरासत में उसे जिस कमरे में रखा गया था उसमें एक खिड़की थी। बताया जाता है कि उसने पुलिस से खिड़की के पास नहीं रखने की गुहार लगाई, पुलिस से अपील की। उसने हमला होने की आशंका जताई। पूछताछ के दौरान रवि ने पुलिस अधिकारियों के सामने भी यही बात दोहराई। रवि काना और काजल झा को पुलिस ने जिला अदालत में पेश किया गया, तो वहां पर रवि की मां और बहन के अलावा परिवार के लोग पहुंचे। हालांकि रवि परिजनों से मुलाकात नहीं कर सका। शुक्रवार रात कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में थाना नॉलेज पार्क में दोनों आरोपियों से 100 से अधिक सवाल पूछे गए। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई। इसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल पूछे गए। इसके बाद एक बड़े पुलिस अधिकारी के कार्यालय में पूछताछ की गई। इनमें माफिया के काले कारोबार से लेकर सहयोगियों के संबंध से सवाल पूछे गए। इस दौरान काजल झा कई बार रो भी पड़ी।
बताया जा रहा है कि रवि और काजल झा ने कई सफेद पोश लोगों के नाम उगले हैं जो स्क्रैप के अवैध धंधे में उनका साथ देते थे, उनकी मदद करते थे। पुलिस का कहना है कि उनसे भी जल्द ही पूछताछ होगी। जो रवि काना के पास से डायरी मिली है उसमें भी उन लोगों से पैसे के लेन देन का जिक्र है। रवि काना और उसकी प्रेमिका को कल कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ के बाद सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि रवि काना म्यांमार और नेपाल के रास्ते भारत आकर अपनी गतिविधियों को जारी रखने की फिराक में था। हालांकि कमिश्नरेट पुलिस ने इसे विफल कर दिया। रवि और काजल से पूछताछ में उसके मंसूबों का पता चला है। पुलिस धीरे धीरे रवि काना गिरोह पर लगातार शिकंजा कस रही है और उसे भारत आने को मजबूर कर दिया। रवि थाईलैंड में पर्यटक के रूप में समय गुजारने के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि रवि थाईलैंड में किराए पर फ्लैट लेकर रहता था। उसे उम्मीद थी कि वीजा अवधि पूरी होने तक मामला शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होने पर उसने बर्मा और नेपाल के रास्ते भारत आने की तैयारी जुटा ली थी। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुआ। इधर कमिश्नरेट पुलिस ने रवि काना गैंग पर दोहरी मार की। गिरोह के बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ काली कमाई से खड़ा किया आर्थिक साम्राज्य भी ध्वस्त किया गया, गिरा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने 16 बदमाशों को नामजद किया था, जिसमें रवि काना की पत्नी मधु नागर का नाम भी शामिल था। पुलिस ने एक एक करके सभी को गिरफ्तार करना शुरू किया। गिरफ्तारी से दबाव बना तो रवि की पत्नी मधु नागर को भारत आना पड़ा। रवि का मानना था कि पत्नी के भारत पहुंचने के बाद स्थितियां कुछ सामान्य हो जाएंगी। पत्नी की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नर्म नहीं पड़ी। पुलिस ने रवि की फैक्ट्री, गोदाम, घर, कोठी आदि पर कुर्की की कार्रवाई कर दी। 250 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। 250 करोड़ की संपत्ति पर डंडा चला। जहां पुलिस ने बीते जनवरी में बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित कोठी पर रेड की थी। रवि काना ने ये कोठी काजल झा के लिए खरीदी थी, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया था। इस कोठी की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए आकी गई। जहां बीटा 2 और इकोटेट 1 में पुलिस ने रवि के ठिकानों पर दबिश दी। इसके बाद इकोटेट 1 क्षेत्र में करीब 5 करोड़ के स्क्रैप और 30 करोड़ की जमीन सीज की गई थी। वहीं बिसरक के चेरी काउंटी क्षेत्र में 5000 गज जमीन की भी सीज की गई। इसके अलावा 20 खाली ट्रक, 2 स्क्रैप से लदे ट्रक जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ थी, उन पर भी कार्रवाई की गई। वहीं 200 टन स्क्रैप और 10 लाख का सरिया भी पकड़ा गया था। इसी के साथ 7 बड़े वाहनों को भी सील किया गया। साथ ही सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरोह सरगना रवि काना के अलावा उसकी पत्नी मधु, राजकुमारी नागर, तरुण छोंगर, अमन, विशाल, अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह, महकी नागर उर्फ महकार, अनिल विक्की, अफसार, राशिद अली, आजाद नागर, प्रहलाद, विकास नागर, काजल झा पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके चलते सेक्टर बीटा 2 पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी सहयोगी मित्र काजल झा के साथ साथ गैंग में शामिल सभी सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी। पुलिस ने गैंग के 16 लोगों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। दाखिल चार्जशीट में रवि को सरगना और उसकी महिला मित्र यानी कि गर्लफ्रेंड काजल झा को बराबर की हिस्सेदार बताया गया। वहीं रवि की पत्नी मधु और अन्य आरोपी प्रहलाद, राशिद को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। रवि की अग्रिम जमानत 2 बार खारिज हो चुकी है। इसी बीच ग्रेटर नोएडा पुलिस को खबर लग गई। पुलिस ने थाईलैंड पुलिस से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद थाईलैंड में जैसे ही रवि काना को देखा गया तो वहां की पुलिस ने रवि और काजल झा दोनों को पकड़ लिया और जानकारी ग्रेटर नोएडा पुलिस को दे दी। रवि और काजल को भारत लाने की कवायद तेज कर दी गई और बीती 26 अप्रैल को दोनों को भारत डिपोर्ट किया गया। और अब रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा पुलिस के शिकंजे में है, जिसको रवि काना के काले साम्राज्य के लिए ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। पुलिस ने दोनों से 7 से लेकर 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रवि काना और उसकी प्रेमिका से 100 सवाल पूछे गए। जहां पूछताछ में गैंगस्टर ने कई बड़े बड़े नाम उगले हैं, जिनकी अब खैर नहीं है। गैंगस्टर के साथ साथ अब गैंगस्टर के सभी मददगारों का अच्छा इलाज होगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।